इशिता पढ़े। फूल मोह दो जवेर के, तुम देखो दिल में अरवाही जो अर्श। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में महामती जी ने अभी वर्णन किया प्रकरण नंबर 15वां, जमुना जी का मूल कुंड कठेरा चबूतरा ढपी खुली 7 घाट। कैसे जमुना जी का मूल कुंड से प्रकट हुआ, प्रकटन होने के साथ साथ दोनों चबूतरे का वर्णन किया जो पाल पर आए हुए हैं चबूतरा, जिनमें अद्भुत नगों के कठेड़ा हैं। अब वो चबूतरा में इतने इतने से दिख रहे, पता है चबूतरा वो अपन नक्शे में देख रहे ना, इतने इतने से दिख रहे, कठेड़ा दिखता ही नहीं है। चश्मा लगाओ ना जब ऐसे करते जब कठेड़ा दिखता है। पता है वो चबूतरा कितना 250 मंदिर का है, और 250 मंदिर पता है कितना होता, 600 650 किलोमीटर, कितनी चौड़ाई है उसकी, है ना। तो वैसे अपन को उतना नहीं देखना, अपने बराबर तो देखें जितने अपने घरों में चबूतरा है। ये अपन हौज में जाके देखे तो वहां चारों तरफ बाउंड्री बनी ना, इतना तो देख लें हम। ऐसे सुंदर शोभा आई हुई है, सुंदर हमारे राजी श्यामा जी ब्रह्मंगना यहाँ बैठ करके सुख लज्जत लेते हैं। कैसे 15 देहरी आती ढपी पे 15 और 10 देहरी खुली जमुना जी पे मरोर खाती हैं। और फिर कैसे 5 महल 4 चबूतरे मिल जाते, फिर केल पुल मिल जाता है, केल पुल के बाद में 7 घाट है, फिर बट का पुल मिला, और बट के पुल के बाद में फिर वही शोभा मिल गई हमें। क्या मिले, 5 महल 4 चबूतरे मिल गए। फिर जमुना जी कहाँ, अग्नि कोने से मुड़ी, मुड़ी ना जब, तो फिर हमें क्या मिला, वही वाला खाने मिल गए जो पहले मिले हुए थे। लेकिन यहाँ देहरियां वहां 25 थी, यहाँ कितनी हो गई, 90 हो गई, क्योंकि यहाँ 90 देहरियों की अनंत शोभा आई है। और उन देहरियों के किनार पर जमीन की तरफ वृक्षों की शोभा आ रही है, 2 वृक्ष सीधे चले जा रहे, तो वो डालियां बिछा लेते हैं कहाँ तक, जल की ऊपर तक, यहाँ से और यहाँ से। ऐसे अनंत शोभा को हमने देखा। और फिर जमुना जी कहाँ मिल गई, हौज कौसर तालाब में जाकर के मिल गई। अब यहाँ महामती जी वर्णन करती है पुल मोहल दो जवेर के। अब दोनों पुल की महिमा, और ये कहने के लिए पुल है, ये महल की तरफ है, महल की तरह है, 5 बम छठी चांदनी है। इनमें आकर के हम अपने धाम धनी के साथ में हिडोलों की लज्जत लेते हैं। कैसे कभी राज्य के साथ बैठ जाते, कभी जुदा जुदा हिडोले में बैठ करके 2 ताली कभी 4 ताली के हिडोलों की हम लज्जत लेते हैं। और एक हिडोले में अनुराग दीदी पता कितने हिडोले हैं एक पुल के एक भौम में, पता है आपको, नहीं है पता। दोनों पुल बने ना, तो यहाँ 5 भौम के बने। तो नम्रता से पूछना तो पूछ लो, बता देगी नम्रता एक भौम में कितने हिंडोले आए। अपन जितनी दक्षिणा देते ना उतने टोटल आए हिंडोले। जैसे हमारे यहाँ कोई साधु संत आ जाए ना तो हम दक्षिणा देते, 1.25 रुपए, 11 रुपए, 500 रुपए या 1100 रुपए। तो कितने हिंडोले आए यहाँ पर, टोटल 1100 आए। तो एक भौम में कितने आएंगे, भाग दे दो 5 का, 220 हो जाएंगे ना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी याद करो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो याद होगे ना हमें। ठीक है, तो यहाँ अनंत शोभा है दोनों पुलों की। ये कहने के लिए पुल कहा जाता है, ये महल है, इनका अनंत तेज नूर प्रकाश आसमान की ओर जाता है। तुम देखो दिल में अरवाहें जो है, महामती जी कहती हैं कि तुम देखो दिल में, हे ब्रह्मंगना, हे सुंदर साजी, आप दिल में विचार करो। अरवाहें जो अरस, जो अखंड परम धाम की ब्रह्मंगनाएं है ना, तो वो अरस की रहने वाली हैं, तो वो इन पर दिल दे करके विचार करेंगी। हक दिखावत नजरों, राजी कैसे हमें जागृत बुद्धि के द्वारा दिखा रहे। घर नाले नहरें 10, तो कैसे जो हमारा पुल बना ना, तो उनमें पता कितने घर नाले आए, 10 घर नाले आए हुए। कितने आए हैं, क्योंकि 500 मंदिर का वो चौड़ा है, तो कितने घर नाले हैं, 10 है, तो एक घर नाला कितना होगा, 50 मंदिर का होगा, है ना। तो ऐसे अनंत शोभा है। मेहर करी महबूब ने, कैसे हमारी कृपा निधान मेहर के सागर ने क्या करी, मेहर कर दी। माहौल देखे ऊपर जो, कैसे जमुना जी के ऊपर अद्भुत माहौल की तरह ये पुलों की शोभा है। इस सुख में कहूं किनको, अब ये महल तो ये भी है, और ये दोनों पुलों के बीच में जो आपके 5 वॉम के वृक्ष है ना, ये भी महल है।
हमें समझाने के लिए उन्होंने वृक्षों की शोभा कह दी। ये भी महल है, 5 भवन के ऊंचे महल बने हुए हैं। कहीं कहीं इनको महल कह देते, कहीं पर वनों की शोभा कह देते हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ये सुख कहूं मैं किनको, मोमिन बिना ना कोई। मतलब ये सुख किनको कह रहे हैं, ये मोमिन के बिना और कोई सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। इसीलिए सब लोग मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा मोमिन बनने की कोशिश करो, जिससे हम इनको समझ पावे। तले ताक अति शोभित। अब आप देखें, ये जो पुल बना हुआ है ना, तो जो पुल में कितने ताक आए हैं, 10 ताक। ताक समझ नहीं ना सब लोग, जो घरनाले मेहरावे बनती ना, पुल के नीचे से पानी निकलता है, तो उसको ताक करके कहा है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तले ताक अति शोभित, 10 ताक, 10 छेद या 10 घरनाले बने, साम सामी बार। तो इस केल पुल में भी बने हैं और बट पुल में भी 10 बने हैं। तो जिस छेद से जल निकलता ना, उसी छेद से बाहर जाता है। ऐसा नहीं है इधर का है तो इधर चला जाए, इधर का है इधर का नहीं। जहां से जो पहले से निकला तो पहले वाले घरनाले से निकलेगा, दूसरे का दूसरे, तीसरे, ऐसे 10 धाराएं, 10 चादरें जैसे साथ में प्रवाहित हो रही हो, ऐसी शोभा जमुना जी की दिखाई देती है। जल छोड़े ना हद अपनी। ये जो 50 मंदिर की चौड़ाई लिए जल ये प्रवाहित होता है ना, तो कोई 51 भी नहीं कर लेता, या कोई 50.5 भी नहीं करता। अपनी हद में जाते हैं, अनुशासित हैं। परम धाम में आनंद क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, अनुशासन है ना। और जहां अनुशासन होता है ना, वहां हमेशा आनंद होता है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जल छोड़े नाथ अपनी, निक्सा स्वामी द्वार। पहला घरनाले से पहले ही जल निकलेगा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, मतलब ऐसे जल प्रवाहित होता है 10 धाराओं में। नहरे आवत जिन द्वार की, ये नहर के समान जल बन गया जमुना जी का 10 धाराओं में, 10 नहरें बन गई। तो जिन दरवाजे से उन्होंने प्रवेश किया, उसी से वो निकलती भी हैं। तले मोहल के आय के जल चलिया जात है पार। अब एक इसको महल भी कह दिया, किसको, केल पुल के महल कह दिया। तो तले मोहल के आय के जल चलिया जात है पार, और कैसे बट पुल को पार करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। मोहल 5 भवन के शोभित बराबर। ये जो केल पुल को देखे ना, या बट पुल को, ये कैसे बने हैं, 5 भवन, छठी चांदनी इनकी शोभा है। दो तरफों देखा, पुल मोहल पानी ऊपर, दोनों तरफ अगर हम देखते हैं तो पुल के ऊपर कैसे मोहल बने हैं, और पानी के ऊपर है मोहल की अनंत शोभा है, 5 भवन छठी चांदनी की। 2 मोहलों बीच में, अब दोनों पुलों के बीच में पानी तले आए निक्षत, कैसे सुंदर सा एक तालाब अनंत शोभा लिए हुए दिखाई देता है। ये माहौल नूर जमाल के, हे ब्रह्मंगना और सुंदर साजी, ये जो माहौल देख रहे हैं ना, ये नूर जमाल राजी के दिल से इनका प्रकटन है। जुबां कहाँ करे सिपत, तो जिनकी शोभा, जिनकी सुंदरता राजी के दिल से होवे, उसका ये माया के ब्रह्मांड में झूठे शब्दों से कैसे वर्णन होगा। स्वामी अर्श द्वार के। अब अखंड परम धाम में जो हमारा रंग महल बना हुआ है, उसके दरवाजे के सामने क्या आया हुआ है, अमृत वन आया हुआ है। हमारे 7 वन आए ना, केले वो ये नार अमृत जामुन नारंगी बट, तो अमृत वन हमारे धाम दरवाजे के सामने आया है। 3 दाएं बाएं, 3 दाहिने। अब 3 बाएं आते हैं, केले वो अनार, 3 दाहिने आते हैं, अनार अमृत, नहीं केले वो अनार, फिर अमृत, जामुन नारंगी बट, 3 दाएं आते हैं। ऐसी शोभा आती है 7 घाटों की। लगता बट घाट के चारों खूंटो 4 हाथ। अब आप देखें, केल पुल के पहले जो बना हुआ है, सॉरी, बट पुल के पहले जो बना हुआ है वो क्या है, एक बट का वृक्ष। आपको पता है, एक पाल की 250 मंदिर की दूरी ले लेते हैं, और 250 किसकी ले लेते हैं, वन की रॉस की। 500 में एक लंबा चौड़ा एक चबूतरा बनता है,
जिस पर 5 भौम छठी चांदनी का एक बट का वृक्ष है, जिनकी बड़वाइयां निकलती हैं 9 की 9, है ना, याद है, 9 की 9 क्या निकलती हैं, बड़वाइयां निकलती हैं। एक भौम में 144 डोले बनते हैं, तो 5 भौम में 720 डोलों की शोभा है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं यहाँ पर लगता बट घाट के चारों खूंटों चारा, चारों दिशाओं में क्या निकल रही है, बड़वाइयां निकल रही हैं। सो चारों तरफों बराबर, चारों तरफ एक समान शोभा है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं दो जल पर दो किनार। अब यहाँ महामती जी कहती हैं कि दो तरफ जल की शोभा है, दो जल पर दो किनार, दोनों किनारों पर जल की शोभा है। आगे क्या कह रही हैं, और माहौल घाट केल के घाट की भी ऐसे ही शोभा है। शोभी जिना से इधर जैसी यहाँ की शोभा वैसे ही वहां की है। ये दो माहौल अति सुंदर, ये दोनों महल बहुत सुंदर है। करा साम सामी रोशन, कैसे आमने सामने इनका दिव्य तेज नूर प्रकाश टकराता हुआ पाट घाट के मध्य में दिखाई देता है। साम सामी थंब झरोके, कैसे सामने सामने इनके थंब भी हैं और झरोके भी दिखाई देते हैं। और सामने बड़ी दहलान, और कैसे जो 50 मंदिर का जो सुंदर सा पता क्या निकलता है, छज्जा निकलता है जिसको दहलान कहा है। बड़ी सुंदर दहलान भी हर भौम में दिखाई देती है। क्यों कहूं सिफत इन जुमा, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं झूठी जुमा से कैसे वर्णन करें। जो ऊपर माहौल सुभान जमुना जी के ऊपर ये दोनों माहौल के समान दोनों पुलों की अनंत शोभा आई है। चारों तरफों माहौल छज्जे। अब ये केल पुल या बट पुल से चारों तरफ क्या निकलते हैं, छज्जे निकलते हैं। तो यहाँ कह रही है महामती जी तामे एक तरफ बया नूर, एक तरफ का छज्जा पूर्व तरफ जाएगा तो कौन तरफ जाएगा, अक्षरधाम की तरफ जाएगा। और क्या होगा, दूसरा तरफ का छज्जा कौन तरफ कहा जाएगा, रंगमहल की तरफ कहा जाएगा। और दोनों तरफ के छज्जे जो निकल रहे हैं, जो उत्तर दक्षिण के हैं, वो कहाँ हैं, जल के ऊपर हैं। ऐसे चारों तरफ के छज्जों का वर्णन किया। यहीं पर बहन चौपाई को दोहरा लेंगे। दो तरफों जल जहूर, चारों तरफों माहौल छज्जे, तामे एक तरफ भया नूर, तरफ दूजी अरस अजीम, दो तरफों जल जहूर, दो तरफों जल जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।